आवाज आ रही है मेरी? ओके। नाटक समय समय सार नाटक के आधार से हमारी चर्चा चल रही है चतुर्थ गुणस्थान में। आज इस चौथे गुणस्थान को अपन पूर्ण करने का मानस रखते हैं और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक चलेगा मिथ्यात्व अकिंचित कर का। उसके बाद अपन पांचवें गुणस्थान को प्रारंभ कर सकेंगे। ठीक है, चलिए कल कहाँ तक आए थे? कल हमने नहीं, पांच भूषण, 225 दोष, राइट, वो चर्चा हुई थी और 8 मद की भी बात आई थी। हालांकि अपन ने उसकी चर्चा नहीं की थी, बट ये चर्चा अपनी 6 ढाला में हो चुकी है। क्या? 8 मद के नाम। चलिए वहां से चालू करते हैं, 33वें छंद से चालू करते हैं, पढ़ेंगे। जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या अधिकार, इनको गर्भ कीजिए यह मद अष्ट प्रकार। 8 मदों की चर्चा चल रही है। देखिए मद, मद मतलब क्या होता है? मद मतलब शराब होता है। मतलब इसको जो भी पिएगा उसको इन 8 बातों की नशा चढ़ेगी। आपको याद आ रहा है हमने छेड़ाला में वो एक चित्र देखा था, जब 8 मद की चर्चा चली थी वहां पर एक चित्र दिया था। वहां पर एक शराब की बोतल रखी है और उसके 8 प्यालों में वो शराब डाल के रखी है। ये ऐसा चित्र वहां पर बनाया हुआ था। बराबर, मद तो एक ही है, परंतु किस किस प्रकार से मद लिया जा सकता है? तो कह रहे जाति का मद हो सकता है। जाति अपने माता की तरफ से, कुल पिता की तरफ से, जाति लाभ मतलब यहां पर धन लिया हुआ है। ठीक है, तो धन बल, धन का मद, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना रुपया है, ये भी मद में आएगा, धन का मद होना। ओके, कुल हो गया। रूप, मेरा कितना सुंदर रूप है, कोई टक्कर नहीं दे सकता मेरे रूप को, इतना गोरी चमड़ी किसी की भी ना हो, तो ऐसा विचार करना, रूप पर घमंड होना, दूसरों की काली चमड़ी देख करके उनके ऊपर उनको उनका तिरस्कार करना, ये सब रूप मद में आएगा। मतलब स्वयं का रूप कुछ अलग है, अलग लेवल का है, ऐसा समझना, ये रूप मद में आएगा। ठीक है, इसके बाद ना मैं आपको एक थोड़ी सी मजेदार बात भी बताऊंगा। पहले तो अपन ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तप मद, अरे मेरे जितने उपवास शायद ही किसी ने किए होंगे। जानते हो मैंने एक एक महीने के ऐसे उपवास 20-20, 25-25 बार किए हैं, शायद ही कोई इस जमाने में करे। और जानते हो पानी की एक बूंद नहीं पी है। हाँ वो अलग बात है कि हमने टीवी, मोबाइल, लैपटॉप सब चलाया है, उसके माध्यम से हमने सब कुछ खाया पिया है, विषयों का आहार किया है, बट खाना एक कण नहीं खाया है, पानी की एक बूंद पेट में नहीं गई है। कौन कर सकता है इतना? कौन इतने आयम्बिल कर, आयम्बिल माने शटरस, कौन ये सब करेगा? अरे कोई आज के ज़माने में इतना करता भी है क्या? मत होना। ठीक है, रिकॉर्ड के नाम पर चलना, ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ है ना श्वेतांबरों में भी चलता है, तेला बेला और अठाई, मैंने इतने सारे किए। अष्टानिक पर्व आता है, मैं तो 28 करता ही हूँ, मैं तो 28 करती ही हूँ। पर्युषण दशलक्षण आते हैं, 10 दिन तो मेरे लगे ही रहते हैं, बस मैं कुछ ना कुछ तो करते ही रहता हूँ, या तो शटरस पालूंगा, या एकासन करूंगा, या व्यासना करूंगा, जो कुछ भी हो मैं तो तब करते ही रहता हूँ। मद हो गया। बल, बल का मद, घमंड, मेरे पास इतनी ताकत है, लगा लेना उस हिसाब से। विद्या मतलब ज्ञान का बल होना, अरे मेरे जितना ज्ञान शायद ही किसी का हो, कोई आइंस्टाइन भी आ जाए ना मेरे सामने तो शर्मा जाएगा, ऐसा ऐसी अकड़ रखना, ये ज्ञान का मद। ठीक है, और अधिकार का मद, अधिकार पावर, ताकत, मेरे पास इतने रीजन की अथॉरिटी है, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री, मैं इस देश का प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, जो कुछ भी है उसको उस बात को लेकर के घमंड होना, अधिकार को लेकर के, मेरे आगे इतने नौकर चाकर घूमते हैं, तुम्हारे आगे क्या है, तो ऐसा घमंड रखना।
ठीक है, ये अधिकार मद में जाएगा। इनको गर्भजु कीजिए यह मद अष्ट प्रकार, ठीक है, मतलब इस प्रकार से अगर घमंड करेंगे तब तो ये सम्यक्त्व में मल उत्पन्न करेगा, ये सम्यक्त्व के साथ कभी नहीं पाया जा सकता। बराबर जानते हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं लगाना है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट में भी लगाना है। मतलब कोई अगर ये माने कि हाय हाय क्या तो मेरा कुल है, क्या तो मेरी जाति है, क्या मेरा बल है, मेरा बल तो उनका देखो, मेरे पास क्या है, मतलब दीनता के भाव होना, इन 8 को लेकर के दीनता के परिणाम होना, ये भी मद में आएगा। क्यों? मान कषाय जरूरी नहीं है कि अच्छे रूप में, मतलब पॉजिटिव वे में ही हो, नेगेटिव वे में भी आता है। याद कीजिए 6 ढाला के दूसरी ढाल की वे पंक्तियां, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। जो ये सब मानता है वो मूर्खों का प्रवीण है, मतलब मूढ़ ऐसा वहां पर बताया गया है। तो आप मेरे पास इतना है, हाय मेरे पास कुछ ही नहीं है, दोनों भी प्रकार की भावनाएं भाना ये मद में चला जाएगा। ठीक है, तो करना क्या, माध्यस्थोयम भवाम्यहम, मध्यस्थ भाव रखना, जो है वैसा है स्वीकार करो, आगे बढ़ो, उसमें ना हर्ष करो ना विषाद करो, ना खेद मानो ना खुश हो, सहज बने रहो। ठीक है, दिस इज द ओनली वे आउट। अच्छा, एक और छंद मुझे याद आ रहा है, ये अब थोड़ा सा मैं चरणानियोग के एस्पेक्ट से जा रहा हूं, क्योंकि देखिए ये ग्रंथ है अध्यात्म का, परंतु उन्होंने बातें चरणानियोग की सारी लिखी हुई है, तो हम उस हिसाब से थोड़ा विचार करेंगे। ठीक है, देखिए जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन जीव होते हैं, वो कभी भी अपने पास जो वस्तु होती है उसका दूसरों को तकलीफ देने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। वो स्वहित में तो आता ही है, अपने पास रहे एसेट्स को, अपने पास रही वस्तुओं का वे दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। छंद में आपको सुनाता हूं, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्तिम परेशां परपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कहा, विद्या विवादाय, अगर विद्या हो, ज्ञान हो, दूसरे के साथ झगड़ने में लगाता है, विवाद करने में लगाता है। धनम मदाय, धन हो तो आकड़ में दिखाता है। शक्तिम परेशान पर पीड़नाय, और अगर अपने पास ताकत हो तो दूसरों को परेशान करने में ही अपने शक्ति की इतिश्री मानता है। कौन? दुर्जन व्यक्ति। खलस्य साधो विपरीतमेतत्, और खलस्य मतलब, खल मतलब होता है ये अपना दुष्ट जीव, दुर्जन जीव, बराबर। और विपरीतम, साधु विपरीतमेतत्, और जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन जीव होते हैं, वो इससे बिल्कुल विपरीत होते हैं। कैसे? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान दान और रक्षा में प्रयोग करते हैं। किसका? रिस्पेक्टिवली लगा लेना। पहले ज्ञान की, विद्या की चर्चा ही थी, तो दूसरों को देने में, ज्ञान बांटने में, ज्ञान शेयर करने में वे अपना मतलब अपनी विद्या का प्रयोग दूसरों के साथ शेयर करते हैं। दान के लिए अपने धन का प्रयोग दान देने में, दूसरों की मदद करने में लगाते हैं। यच रक्षणाय, दानाय च रक्षणाय, और अगर अपने पास ताकत हो तो ताकत का प्रयोग दूसरों को जस्टिस देने में, न्याय दिलाने में उसका प्रयोग करता है। ठीक है, आप इस प्रकार से लगाइए। खूब नीतिपरक छंद भी आपको यहाँ पर लागू होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अपने पास अब ज़्यादा समय है नहीं, अपन तो थोड़ा सा रैपिडली ही चलेंगे, बट जहाँ जहाँ छंद आएगा वो तो मैं बोलते ही जाऊंगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर का छंद है चौपाई। आशंका, अरे क्या, कैसे पढ़ते हैं इसको?
आशंका अस्थिरता वांछा ममता दृष्टि दशा दुर्गंचा वत्सल रहित दोष पर भाखे चित प्रभावना माहिन राखे। देखिए क्या कह रहे हैं, जिन वचन में संदेह, आत्मस्वरूप से चिगना, विषयों की अभिलाषा, शरीर आदि से ममत्व, अशुचि में ग्लानि, सहधर्मियों से द्वेष, दूसरों की निंदा, ज्ञान की वृद्धि आदि धर्म प्रभावनाओं में प्रमाद, ये 8 मल सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। अब ये 8 अंगों की चर्चा चल रही है, मतलब सम्यक्तों के 8 दोष जो अपन कहते हैं ना, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य क्या है अपना, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, ये 8 मल या 8 दोष कहे जाएंगे। ठीक है, इसकी चर्चा अभी अपन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही अपन 6 ढाला में इसकी अच्छी चर्चा करके आए हैं। ठीक है, बस इनको अगर नहीं पालेंगे, इन 8 गुणों को नहीं पालेंगे तो उन संबंधी मल उत्पन्न होगा, दोष उत्पन्न होगा, वो हमारे सम्यक्तों को दूषित करेगा। ठीक है, आगे 6 अनायतन। अब 6 अनायतन की बात चल रही है। दोहा, को गुरु को देव को धर्म, क्या है, को गुरु को देव को धर्म धर, को गुरु को देव को धर्म, इनकी करे सराहना, यह षडायतन कर्म। यह षडायतन कर्म, ये 6 आयतन कर्म है। अब प्रश्न है मेरा, ऊपर लिख रहे 6 अनायतन और नीचे पंक्ति में आ रहा है शब्द आयतन, कैसा समझना, मतलब ये 6 धर्म के स्थान है या ये 6 धर्म के स्थान नहीं है, क्या समझना। हाँ, तो ये आयतन हो गए ना, ये 6 आयतन हो गए, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनकी प्रशंसा करने वाले जहां जहां भी पाए जाते हैं, ये हमारे 6 आयतन हो गए। देखिए आयतन, यह शब्द क्या कहा, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आयतन लिखा है, ऊपर टाइटल में अनायतन लिखा है, कैसे पंडित जी गलत हो गए क्या। पंडित जी गलत नहीं हुए हैं, ये हमें इंटरप्रिटेशन वैसा करना है क्या। अरे देखिए, कुगुरु का स्थान क्यों ना हो, है तो वो भी एक स्थान, जैसे अपने जिन मंदिर का स्थान होता है वैसे कुकुरों के मंदिर का स्थान, कुदेवों के मंदिर का स्थान होता है। स्थान तो स्थान है, अब उसको अच्छे बुरे की तरफ से देखेंगे, अगर योग्य है तो हम उसको आयतन कहेंगे, योग्य नहीं है तो हम अनायतन कहेंगे, बराबर है। आयतन तो दोनों है, कुगुरु का भी और सदगुरु का भी, सच्चे गुरु का भी। ठीक है, बट ये प्रचलन में ऐसा आ गया है कि जहां पर गलत होता है उसको नेगेशन में लेके जाया जाता है। ठीक है, अब ये योग्य स्थान नहीं है तो अनायतन कह करके छोड़ दिया। ठीक है, बट यहाँ पर शब्दों की कुछ कमी पड़ रही थी, उस हिसाब से इन्होंने आयतन लिख दिया। अब दोहा छंद लिखना था ना, तो कैसे लिखते, ये षडानायतन, षडानायतन ऐसा कुछ लिखना पड़ता, उस शब्दों में बैठ नहीं पाता, तो इन्होंने शब्द रूढ़ता से ऐसा लिख दिया है। ठीक है, आप ऐसा कहिए या हम इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं ऐसा कहिए, दोनों भी बातें हैं। ठीक है, 6 अनायतन कौन से, कुगुरु कुदेव कुधर्म सेवकी नहीं प्रशंसा उच्चरे हैं, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। 6 अनायतन यहाँ पर आ गए। ठीक है, और तीसरी ढाल में भी एक और पंक्ति है ना, ठीक है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट है 6 ढाला में भी ये पंक्ति आई है, जहां पर कुगुरों की ही बातें चलती हो।
उनके ही भजन गीत गाए जाते हो, ऐसे स्थान अनायतन है। ठीक है, और जहाँ पर साक्षात कुगुरु कुदेव कुधर्म रखे हो वो तो अनायतन है ही है। ठीक है, चलिए अगला छंद 36 नंबर का। 3 मूढ़ता के नाम और 25 दोषों का जोड़। देव मूढ़ गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता दो, धर्म मूढ़ता पोष, 8 8 षट 3 मिली, 8 8 षट 3 मिली, ए 25 सब दोष। क्या कहा? सिंपल है, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता। देखिए कहीं कहीं पर लोक मूढ़ता मिलेगा, जैसे रत्नाकर श्रावकाचार्य में आपको लोक मूढ़ता ये शब्द मिलेगा, यहाँ पर इन्होंने धर्म मूढ़ता लिखा है। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि टॉपिक टू टॉपिक, ग्रंथ टू ग्रंथ, विद्वान टू विद्वान, आचार्य टू आचार्य बात अपेक्षा बदलती जाती है। कोई धर्म मूढ़ता लिखेगा, कोई लोक मूढ़ता लिखेगा, आशय इनका एक ही है, क्या ये विपरीत मान्यता ना करे। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ने भले ही 2 प्रकार से कथन किया हो, आशय तो सेम ही है। ठीक है, तो देव मूढ़ता, देव मूढ़ता क्या है? वरोपलिप से याद नहीं 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 क्या है वो, मुझे छंद नहीं याद आ रहा। हाँ, आपगा सागर स्नान मुच्चय सिकताश्मनाम, गिरिपातोग्निपातश्च, नहीं नहीं वो तो लोक मूर्ता हो गया। नागैनं मलं चेत्तं दर्शनं जन्म संग्रहणं मंत्रोक्षरण्यं विषवेदना, सिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च। हाँ, वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेष मलीमसा, देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। क्या कह रहे हैं? यहां पर देव मूर्ता की बात आई है। वरोपलिप्स याशावान, लिप्सावान हो, जो किसी भी चीज को लेकर के आशा बनाए रखे हो। राग द्वेष मलीमसा, राग द्वेष से युक्त हो। देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते, और ऐसे देवों को जो पूजता है उसकी देव मूर्ता जानना। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। आप इस संदर्भ में वो भजन देव स्तुति की वो पंक्ति, देव स्तुति नहीं, देव भक्ति की आप वो पंक्तियां याद कीजिए। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। आगे, जगत के देव हठग्राही, कुनय के पक्षपाती है, तू ही सुनय का है वेता, वचन तेरे अघाती है। देखिए क्या हो गया, हाँ यहाँ पर जगत के देवों का क्या स्वरूप है ये अच्छी तरह से बताया है। कोई रागी है तो कोई द्वेषी है, कोई अपने पास स्त्री रखे बैठा है तो कोई अपने पास त्रिशूल भाला रखे बैठा है, कोई किसी को मार रहा है तो कोई शेर आदि पर सवार कर रहा है या सवार कर रही है, देवी की अपेक्षा बात करें तो बड़ी विचित्रता है अन्य देवी देवताओं में। और ये पद्मावती ये आदि सब तो रागी है ही, इनकी पूजन तो संभव ही नहीं है। देखिए पूजन या वंदन मात्र 3 जनों को संभव है, देव शास्त्र गुरु, इनके अलावा वंदन वंदना वंदामी किसी को संभव नहीं है। इवन एलक के जीव को भी वंदना संभव नहीं है, उनको भी इच्छामी इच्छाकार ही होगी। ठीक है, स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, ऐसा है मतलब है, क्योंकि आचार्य कुंद स्वयं कहते हैं क्या, असंजदम न वंदे वत्थ विहीणो वितो न वंदिज,
दोन्नि विहोन्ति समाना एगो विण संजदोदि असंजदम न वंदे, असंयमियों को वंदन नहीं होता है। अरे जब ऐलक तक को नमस्कार नहीं होता तो ये रागी देवी देवताओं को कहाँ से नमस्कार होगा? इनका तो नमस्कार ही संभव नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, और जो ऐसा करता है उसकी देवी मूर्ता जानना। ठीक है, फिर गुरु मूर्ता। मैं आपको गुरु मूर्ता के बारे में रत्नाकर श्रावकाचार्य की एक दिलचस्प बात बताई थी। कोई जानता है गुरु मूर्ता के लिए रत्नाकर श्रावकाचार्य में क्या शब्द आया है? ओए ओए ओए, मेरा प्रश्न ये है कि रत्नाकर श्रावकाचार्य में गुरु मूर्ता के लिए क्या शब्द आया है? कोई जानता है? पाखंडी मूर्ता ऐसा शब्द आया है। देखिए पाखंडी, ये मैंने आपको बताया था कि अभी 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 रूढ़ हो गया है। पाखंडी मतलब ढोंगी। वास्तव में पाखंडी मतलब वो होता है जो पाप का खंडन करता है। पाखंडी पाप का खंडन करने वाला। अगर नेचुरल अर्थ देखेंगे, लिटरल मीनिंग देखेंगे, तो हमारे जितने भी आचार्य हैं, आचार्य कुंद, अरे यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ महावीर भगवान से लगाइए, महावीर भगवान से अभी तक जितने भी योग्य मुनि हैं सभी जन पाखंडी है। क्यों? सभी ने पाप का खंडन किया है। अभी अभी वो रूढ़ हो गया कि पाखंडी मतलब ये ढोंगी है, ये कोई गलत है, ऐसा मत लगाना। ठीक है, गुरुमूर्ता। गुरुमूर्ता के बाद धर्ममूर्ता। धर्ममूर्ता कहिए, लोकमूर्ता कहिए, इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। और ये 3 मूर्ता और बाकी के 22 मिलाकर के 25 दोष हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। अब 37 नंबर का छंद, 5 करणों से सम्यक्त्व का विनाश होता है। अब थोड़ा पंचलब्धि का टॉपिक चलेगा। ठीक है, पंचलब्धि कह रहा हूं, सॉरी। ये 5 अलग ही कारण है। ये कारण से सम्यक्त्व का विनाश होता है, मतलब ये 5 चीजें करेंगे तो सम्यक्त्व का नाश होगा, ऐसा कह रहे हैं। ज्ञान गर्भ मति मंदता, निठुर वचन उदगार, रुद्र भाव आलस दशा, नास पंच परकार। क्या कह रहे हैं? कहाँ गए रे? हाँ, ज्ञान का अभिमान, यह अभी अभी ज्ञान मत में देख करके आए। मति मंदता, बुद्धि की हीनता। निठुर वचन उदगार, निर्दय निष्ठुर वचनों को बोलना। देखिए वचनों का बड़ा महात्म्य होता है। आप लोग कहिए, लोकोत्तर मार्ग कहिए, वचनों का बड़ा महात्म्य होता है। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि लोकोत्तर मार्ग के फेज 2 में बोलने का ही काम नहीं होता है। वहां पर तो भाषा समिति नहीं, वचन गुप्ती पालनी है। भाषा समिति नहीं, भाषा समिति तो तब लागू हो जब बोलना हो। अरे जब बोलना ही नहीं है तब तो वचन गुप्ती लागू होगी, बराबर। तो वचन गुप्ती में स्थित होना है। परंतु जितनी भी बातें कहेंगे, हित मित प्रिय बोलना, प्रिय शब्द, थोड़े मधुर वचन बोलना। देखिए लोक में भी छंद है, वचन संहारी के बोलिए, वचन के हाथ न पाव, एक वचन करे औषधि, एक वचन करे घाव। कौआ का सो लेत है, कोयल का सो देत, अपने मधुर वचन ही से जग अपनों कर लेत। और एक है, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। वाणी में इतनी मिठास चाहिए, मिठास कहने की अपेक्षा सीधापन चाहिए। ऐसी मतलब कठोर ना लगे वो बात, और कठोर हो भी तो सत्य हो। मतलब कैसा कहना चाहिए मुझे? हाँ, सत्य बात हो, किसी के लिए विपदा का कारण ना हो, तब वो भी फिर मतलब कठोर वचन में नहीं आएगा। तो उतनी तो कठोरता अपन रख सकते हैं। ठीक है, हाँ।
मैं क्या कह रहा था, वचनों का बड़ा महात्म्य है। एक कथानक आता है अन्यमतियों के इसमें। वाण भट्ट नाम के एक आचार्य थे उनके परंपरा में। उनके बारे में कथा ऐसी आती है कि मरण काल पास आ गया था उनका। वो उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखना चालू किया था, बट आयु पूरी होते देख वो ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाया। तो ग्रंथ का कार्य रुकना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने 2 पुत्रों को बुलाया और परीक्षा लेने हेतु उन्होंने कहा, ये देखो सामने एक पेड़ खड़ा है, सामने जो दिख रहा है तुम्हें उसका वर्णन करो। अब पहले पुत्र ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, सामने सूखी लकड़ी खड़ी है, ठीक है। अब दूसरे बंदे को पूछा तो दूसरा बंदा कहता है, नीरस तरुवर विलसती अग्रे, वर्तमान में नीरस है बट मुझे ये बाद में विलास को प्राप्त हुआ दिखाई देता है। देखिए नज़र में वचनों के प्रेजेंटेशन में कितने ज़मीन आसमान का अंतर है। वस्तु वही है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं आप, ये मैटर बहुत करता है। और आज के ज़माने में भी आप देखेंगे, बोलना, योर सॉफ्ट स्किल्स मैटर अ लॉट। आपके बोलने मात्र से आदमी दब सकता है, और होता भी ऐसा है। मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ ना, जो हमारा ओनर है, मतलब वो कुछ काम कराना हो ना, उनको लगता है कि हाँ, उन जानते हैं कि हाँ ये काम इतने टाइम में, इतने कम समय में होना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी वो एक बोल के देखते हैं, चलो बोल के ही तो देखते हैं। और ऐसा कहते हैं, क्या तुम इतना काम कर पाओगे? अगर कोई कहे कि मैं प्रयास करूँगा, वो कहते हैं आई विल पुश फॉर यू, आई विल पुश यू फॉर दैट, मतलब मैं तुमसे वो काम करवा के लूँगा। मतलब और ऐसा बोलते हैं ना कि सामने वाला बैकफुट पे ही चला जाता है। मेरे कहने के इतना ही मतलब है, वचनों के माध्यम से आज बहुत सारे काम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हथियार लेकर के किसी विरोधक को शांत करना होगा। शांत करना है तो वचनों से शांत कीजिए, और कठोर वचन से नहीं, प्रिय वचनों से भी शांत किया जा सकता है, ठीक है। वचनों से सबको जीतना है, और वचन ही है जो 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं, और वचन ही है जो जुड़े हुए दिलों को फिर से तोड़ सकते हैं। महाभारत क्यों मची थी? अंधे के पुत्र अंधे इतना कहा, महाभारत मच गई थी। बस वहीं पे हो गया था झगड़ा चालू। झगड़ा मतलब पहले से ही चल रहा था, बट आग में तेल डालने का काम उन वचनों ने किया है। मतलब हर जगह पे वो वचन कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं, ठीक है। आगे, रुद्र भाव आलस दशा नास पंच प्रकार। रुद्र भाव क्रोध भाव और आलस दशा प्रमाद की अवस्था, ये तुम्हारे सम्यक्त को 5 प्रकार से नाश करेगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर का छंद है अभी, सम्यक्त के 5 अतिचार। लोक हास भय भोग रुचि अग्रसोच स्थिति में, मिथ्या आगम की भक्ति मृषा दर्शनी से। लोक हास्य का भय अर्थात सम्यक्त रूप प्रवृत्ति करने में लोगों की हंसी का भय, इंद्रियों के विषय भोगने में अनुराग, आगामी काल की चिंता, कुशास्त्रों की भक्ति और कुदेवों की सेवा, ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं। अब देखिए ऊपर जितनी भी बातें चर्चा करके आए हैं ना, लगभग 1-2 पॉइंट उसी में से लेकर के आए हैं, और उन्होंने सम्यक्तों के 5 अतिचार बना दिए हैं। यही अतिचार अगर हम तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में पढ़ने जाएंगे ना, तो वहां पर थोड़े अलग प्रकार से अतिचारों का जिक्र किया है। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे रतिचाराः। क्या कहा? शंका किसी भी संदेह संशय, कांक्षा वांछा रखना, विचिकित्सा ग्लानि करना, अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव प्रशंसा करना, उनकी स्तुति करना, ये उनके 5 अतिचार हो गए, ठीक है। यहाँ पर थोड़े अलग प्रकार से लिए हैं, बट ऊपर की बातों से कवर होते गए हैं। अगला छंद पढ़ेंगे 39 नंबर का। चौपाई कैसे पढ़ता है, मैं भूल रहा हूँ।
अतिचार ए पंच प्रकारा, समल करहि समकित की धारा, दूषण भूषण गति अनुसरणी, 10 8 समकित की वरणी। ये 5 प्रकार के अतिचार सम्यक दर्शन की उज्जवल परिणति को मलिन करते हैं। यहाँ तक सम्यक दर्शन को सदोष व निर्दोष दशा प्राप्त कराने वाले 8 विवरण वर्णन किए। ठीक है, मतलब जिन 8 बातों की चर्चा करनी थी इनको, उन 8 बातों की चर्चा इन्होंने कर दी है। और इसके आगे से जो 40 नंबर का छंद है वहाँ अपनी चर्चा, वहाँ से आगे अपन चर्चा कर चुके हैं, अतः इसकी आगे अब चर्चा नहीं करेंगे। समयसार नाटक के भी आधार से अपन ने चौथे गुणस्थान की चर्चा पूर्ण कर दी है और इसी के साथ अपना चौथा गुणस्थान फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत टाइम लग गया चौथे गुणस्थान में, बट इट वॉज वर्थ इट। इतना समय डेडिकेट करना, इन्वेस्ट करना आवश्यक था, क्योंकि चौथा गुणस्थान ये 14 गुणस्थानों में समझने की अपेक्षा से सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण गुणस्थान है। अगर चौथा गुणस्थान नहीं समझा ना तो कुछ नहीं समझ सकते। कुछ मतलब कुछ नहीं, ना गमनागमन, ना उसका काल, ना जीवों की परिणति, कर्मों की अवस्थाएं, कुछ समझना संभव नहीं हो पाएगा अगर ये बीच की कड़ी छूट जाती है। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? चलिए, मैं आपको बस एक जनरल बात कहना चाहूँगा एक इंफॉर्मेशन के रूप में। देखिए, अपना अब टॉपिक से थोड़ा हट करके है तो मैं कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स के ऊपर ही चर्चा कर रहा हूँ। अनंतानुबंधी जो अनंतानुबंधी चतुष्क है ना, उसके कर्मों की 3 ही अवस्थाएं संभव है। कौन सी? एक उदय, एक उपशम और एक विसंयोजना। और उपशम में भी अप्रशस्त उपशम। एक दफा आप थोड़ा उदय को गौन कीजिए, मतलब अनंतानुबंधी का उदय होता है ये तो पता ही है, सिर्फ 2 के ऊपर फोकस कीजिए। अनंतानुबंधी की 2 ही अवस्थाएं संभव है। कौन सी? अप्रशस्त उपशम और विसंयोजना। इसके अलावा अनंतानुबंधी का कोई, मतलब इसकी अवस्था कुछ नहीं हो सकती और ये 2 ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको बात कही है ना, ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, और प्लस जब आप गाइड पढ़ेंगे ना तब आप इस लाइन को थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखना। मैं आपको एक 101% गारंटी देता हूँ, आपको एक शंका तो अवश्य मिलेगी, क्योंकि वो शंका मुझे खुद को उत्पन्न हुई है। अगर नई शंका उत्पन्न हुई है फिर मैं कहता हूँ कि आपके पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि ये रूल आपको अप्लाई करके वो अनंतानुबंधी की एक पर्टिकुलर पंक्ति पढ़नी है। मैं नहीं बताऊंगा कि वो कौन सी पंक्ति है, ये आप मुझे ढूंढ करके बताएंगे कि कुछ एक विशिष्ट अपेक्षा आई है जहाँ पर अनंतानुबंधी का कोई दूसरा ही, उसकी कोई दूसरी ही अवस्था बताई है। ठीक है, बट ये रूल ध्यान में रखिए, अनंतानुबंधी की 2 ही अवस्थाएं होती है, अप्रशस्त उपशम और विसंयोजना, तथा अनंतानुबंधी की विसंयोजना सिर्फ 2 अवस्थाओं में होती है, शायिक सम्यक तो प्रकट करते वक्त और श्रेणी चढ़ते वक्त। अब इस बात को लेकर के भी आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा, मिले आप चर्चा कीजिए, नहीं मिले तो मैं तो चर्चा करने के लिए बैठा ही हूँ। ठीक है, रुकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। देखो, कंसीडर नहीं किया क्या अनंतानुबंधी को? 2 ही स्थिति के बारे में हाईलाइट किया आपने। मैं वही कह रहा हूँ, उदय को अभी गौण कीजिए, क्योंकि उदय तो होता ही है, उदय तो प्रत्येक कर्म का होता है। अनंतानुबंधी के उदय को छोड़ करके अन्य कौन सी अवस्थाएं चलती है? तो एक होता है विसंयोजना और एक होता है अप्रशस्त उपशम। साइड में कौन सा क्वेश्चन? क्या कहा? साइड में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है?
कौन सा क्वेश्चन ये भी नहीं बताऊंगा मैं आपको, या आपको खुद ढूंढना है। हाँ, मतलब आपको थोड़ा सा थरो रीडिंग करना होगा। ये आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। क्या कहा? पूरा चौथा गुणस्थान, नहीं नहीं चौथा नहीं, गुणस्थान का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है पूरे। चौथे गुण स्थान तक जितने प्रश्न है ना आप ट्राई कीजिए, उसमें कहीं आपको मिलेगा। उसके आगे नहीं, उसके आगे तो नहीं मिलेगा। पहले 4 गुण स्थानों के जितने प्रश्न है ना आप ट्राई कीजिए वो पढ़ने का, आपको कहीं मिल जाएगा। या फिर आप चलिए मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ। पहले गुणस्थान का जहाँ से चर्चा चालू हुई है वहाँ से लीजिए, पहले से चौथे गुणस्थान की जितनी भी चर्चा है, जितने भी प्रश्न है, उनके बीच में पढ़िए, आपको कहीं मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रुकते हैं, अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।